एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ जो मेकअप शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल सा है और बहुत ही इजी तरीके से ये किया है। सो अगर आप बिगनर हैं और मेकअप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। मेकअप स्टार्ट करने से पहले क्लाइंट का फेस देखेंगे कि कौन सी स्किन है, यानी कि ऑयली स्किन है, ड्राई है या सेंसिटिव है, कॉम्बिनेशन है। स्किन के अकॉर्डिंग ही आपको प्राइमर और मॉइस्चराइजर यूज करना होता है। यानी कि फेस काफी ज्यादा ड्राई हो रहा है तो आप मॉइस्चराइजर यूज करेंगे। अगर ड्राई नहीं है, ऑयली स्किन है और जो वेदर है समर का है तो समर में अगर मॉइस्चराइजर ना भी यूज करें तो ज्यादा बेटर है। पार्लर में हर तरह के क्लाइंट आते हैं। अगर क्लाइंट के लिप्स काफ़ी ज़्यादा ड्राई है तो उस पर आप इस तरह के बाम लगा लेंगे। बाम बहुत ही इजी तरह से आपके लिप्स को मॉइस्चर दे देता है, जिसकी वजह से आपकी जो लिपस्टिक है या फिर आप कोई सा भी ग्लॉस लगाते हैं तो आपके जो लिप्स है क्रैक नहीं करते और अच्छे लगते हैं। क्योंकि प्राइमर ही यूज़ करेंगे तो इससे ही आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। मैंने जो प्राइमर यूज़ किया है पोर फिलिंग प्राइमर यूज़ किया है, यानी कि इसके यूज़ करने के बाद आपकी स्किन पे जितने भी पोर्स होते हैं अच्छी तरह से मिनिमाइज हो जाते हैं, फिलअप हो जाते हैं। एंड प्राइमर यूज़ करने के बाद मैंने ओरिएंटल स्टिक यूज़ की है। ओरिएंटल स्टिक धब्बों को छुपाने के लिए यूज़ की जाती है। अगर आपके फेस पे स्पॉट्स वगैरह हैं, धब्बे हैं, झाइयाँ हैं तो सारी आप हाइड कर सकते हैं ओरिएंटल स्टिक की हेल्प से। सो मेरी जो क्लाइंट है इनके फेस पे एक मोल था ब्लैक कलर का और झाई का निशान भी था यहाँ पर, तो वो अच्छी तरह से हाइड हो गया है, आप देख सकते हैं। एंड इसके अलावा इनके फेस में जितने डार्कनेस का इशू है वहाँ पे आप पूरे पे ओरिएंटल लगा लेंगे। यानी कि आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लगानी होती है, भर भर के लगाना नहीं होता। जितनी लाइट क्वांटिटी होगी आपकी प्रोडक्ट की, आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी वजह से बेस अच्छी बनेगी और लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। इसको आप फिंगर की हेल्प से थोड़ा थोड़ा करके लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्वांटिटी ज़्यादा नहीं लगती। और आप यूज टू हैं तो आप स्टिक की हेल्प से भी लगा सकते हैं और ब्लेंड आपको प्रॉपर तरीके से करना है, ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी कर सकते हैं, फिंगर से भी कर सकते हैं। अगर आपका सैलून वगैरह है, न्यू ओपन किया है और आप क्लाइंट को समझ नहीं पा रहे हैं, उसकी स्किन काफ़ी डार्कर है और आप फौरन उसमें कोई सा तेज कलर लगा देते हैं जिसकी वजह से थोड़ी देर बाद ही वो ग्रे हो जाता है, तो आपको 1 बाय 1 इस तरह से बेस की लेयर लगानी होती है। यानी कि बहुत ज़्यादा थोपना नहीं होता कि भर भर के लगा लेंगे, आप लेयर वाइज इस तरह से लगाएंगे तो आपका जो बेस है वो लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा, ग्रे भी नहीं होगा, कोई इश्यूज नहीं आएंगे, क्लाइंट भी सेटिस्फाई रहेगा। उसके बाद मैंने ये जो स्टिक यूज़ की है 45 नंबर यूज़ करके मैं ब्लेंड करती जा रही हूँ। आप देख सकते हैं ब्लेंड करना है आपको डैप ब्यूटी ब्लेंडर से, यानी थोड़ा सा गीला आपका होगा, अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे ब्यूटी ब्लेंडर। उसके बाद इस तरह से ब्लेंडिंग करेंगे। बेस बनाने के लिए जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो फाउंडेशन हो या स्टिक फॉर्म पे हो या फिर कोई सा भी वेट केक यूज़ कर रहे हो, स्किन पे लगाने के बाद जल्दी जल्दी ब्लेंडिंग करनी होती है। उसके बाद 7 गर्ल का फाउंडेशन मैं यूज़ कर रही हूँ और अच्छी तरह से आपको फाउंडेशन लगा के ब्लेंड करना होता है। इस तरह से पहले थोड़ी सी क्वांटिटी लगा लिया करें फेस पर और जल्दी जल्दी ब्लेंड कर लें। इस तरह से आपकी बेस बहुत ही अच्छी सी बनती है, फ्लॉलेस सी और स्मूथली बनती है। सो पहचान क्या होती है जब बेस कोई सी भी आप रेडी करते हैं। सो सैलून पे जो मेरे स्टूडेंट होते हैं उनका भी क्वेश्चन ये होता है तो किस तरह से पता लगाया जाए कि कोई फाउंडेशन फिक्स हो गई है, यानी अच्छी तरह से आपने उसको फिक्स कर दिया है। क्योंकि अगर आप सेटिंग स्प्रे भी करते हैं, अगर आपने ब्लेंडिंग अच्छी तरह से नहीं करी और सेटिंग स्प्रे कर लिया इस तरह से, आपकी जो बेस है वो सही नहीं बनती। आप सोचते हैं कि आपने स्प्रे कर लिया है, सेटिंग स्प्रे है, आपकी बेस को बहुत अच्छा लॉन्ग लास्टिंग रखेगा, लेकिन आप जिस तरह से बेस बनाएंगे, यानी आपने सही कहीं से ब्लेंडिंग की है कहीं से नहीं, उसी तरह से वो फिक्स हो जाती है, बाद में वो क्रैक कर जाती है, फिर आपको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज होते हैं। सो आपने देखा बेस बनने के बाद इस तरह से शाइन करती है। जब आपकी बेस अच्छी बनती है, यानी ब्लेंडिंग आपकी प्रॉपर है, 100% आपने अच्छी तरह से ब्लेंडिंग की है तो फेस पे शाइनिंग आएगी। आप देख सकते हैं पूरे फेस में इनकी एक शाइनिंग आ रही है। सो अगर आप बेस बना रहे हैं और इस तरह से शाइनिंग नहीं आ रही तो आप ब्लेंडिंग प्रॉपर तरीके से करें ताकि शाइनिंग आ जाए। जब शाइनिंग आ जाएगी तो समझ जाएं आपके बेस रेडी हो चुकी है। उसके बाद आप कोई सा भी लूज पाउडर या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकते हैं, बट लॉन्ग लास्टिंग मेकअप के लिए यानी ब्राइडल बेस के लिए आप लूज पाउडर यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि लूज पाउडर आपके मेकअप को लॉक करने में बहुत ही ज़बरदस्त सा रोल क्रिएट करता है। अगर आपको लूज पाउडर नहीं पसंद, आप कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, बट कॉम्पैक्ट पाउडर अच्छी ब्रांड का एस्टी लंडन का यूज़ कर लें या फिर एमिली का भी काफ़ी अच्छा रहता है, लॉन्ग लास्टिंग स्टे देता है। बट सैलून पे ज़्यादातर लूज पाउडर ही यूज़ किया जाता है क्योंकि इसका जो रिजल्ट है बहुत ही अमेजिंग होता है, आउटस्टैंडिंग होता है। उसके बाद मैंने जो स्टिक की है डर्माकोल की स्टिक यूज़ की है, 2 in 1 होती है। एंड इसके अलावा इसमें डार्कर शेड, लाइटर होता है, दोनों शेड होते हैं। एक कंटूर के लिए यूज़ किया जाता है जो डार्क शेड होता है और जो लाइट शेड होता है वो कंसीलिंग के लिए यूज़ किया जाता है।
सो फेस पे मैंने अच्छी तरह से कंटूरिंग करने के बाद ब्लेंडिंग कर ली। आपको इतनी ब्लेंडिंग नहीं करनी जो आपने शेड लगाया वो ब्लेंड होकर हटी जाए, यानी फिर कोई फायदा ही नहीं होता आपके ब्लेंडिंग करने का। यानी कि आपने जो कंटूरिंग शेड लगाया है स्किन पे उसको ब्लेंड आप करेंगे, इतना ब्लेंड नहीं करेंगे वो ख़त्म ही हो जाए, वहाँ से गायब हो जाए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसा करते हैं। एंड उसके बाद आप अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंडिंग के लिए आप कोई सा भी स्मॉल ब्यूटी ब्लेंडर ले सकते हैं और कट शेप में भी आते हैं, उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। ब्लेंडिंग इतनी ही करनी है कि आपका जो कंटूर शेड है वो ना हटे और ऊपर की तरफ कंटूरिंग करनी होती है। एंड उसके बाद लूज पाउडर इस तरह से भर भर के फेस पे लगा देना है। अब आप टेंशन में आ जाएंगे कि इतना ज़्यादा भर भर के ये क्या है, हमने तो वीडियो में भी इतना नहीं देखा भर भर के, क्योंकि जो मेरे स्टूडेंट है सैलून पे जब सीख रहे होते हैं इस तरह से लूज पाउडर अप्लाई करना बताओ तो कहते हैं यार ये फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं कि ऐसा भी होता है। देखिए जब आपको कुछ नहीं हावना होती तो ही आप मेकअप की क्लासेस लेते हैं, ब्यूटिशियन कोर्स करते हैं, अदरवाइज जब आपको सब पता होगा तो आप क्यों कोर्स करेंगे। आईलिड के अलावा फुल फेस पे मैंने लूज पाउडर लगा लिया है और जो कंटूरिंग शेड था उस पर नहीं लगाएंगे। इस तरह से आपको फिर कंसीलर यूज़ करना है, HD कंसीलर है, और लगाने के बाद अच्छी तरह से ब्लेंडिंग कर लेंगे। ब्लेंडिंग आप फिंगर की हेल्प से भी कर सकते। अब आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। आई मेकअप स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने डार्क टी पिंक शेड लिया है जो कि बहुत ही अच्छा सा है। इसको लेके सॉकेट एरिया पे इस तरह से लगाएंगे। लिटिल बिट आपको क्वांटिटी लेनी होती है, यानी थोड़ा थोड़ा लेंगे, फिर ब्लेंड करते जाएंगे, फिर दोबारा से नीड है तो थोड़ा ले लें, फिर ब्लेंड करें। अगर आप बहुत ज़्यादा शेड ले लेते हैं और फिर लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। इस तरह से आपको मसला होगा हैंडल करने में। थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटी लें प्रोडक्ट की और इस तरह से लगाते जाएँ। ब्लेंडिंग आपको इस तरह से करनी होती है, यानी कि ब्रश को थोड़ा सा आप मिड से पकड़ेंगे। सॉकेट एरिया पे जब आप ब्लेंडिंग करते हैं तो इसके लिए ब्लेंडिंग ब्रश हर साइज़ के आते हैं, तो मीडियम साइज़ का आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद मैंने ब्लैक शेड लिया है और इस तरह से आप अप्लाई करेंगे। थोड़ी थोड़ी सी प्रोडक्ट लेंगे, इस तरह से लगाते जाएंगे। मैंने थोड़ा सा जो स्मॉल साइज़ का ब्यूटी ब्लेंडर ब्रश होता है उससे थोड़ा सा मीडियम साइज़ का है, आप देख सकते हैं, और थोड़ा सा तिरछा करके आपको शेप को ब्लेंड करना होता है। जिस तरह से आप विंग लाइनर क्रिएट करते हैं इसी तरह से आप टेप लगा के भी आइज मेकअप कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। बट टेप लगाने से फिर आपको आदत ही हो जाती है, फिर टेप आप जब हटाते हैं उसके अलावा आप मेकअप नहीं कर पाते, और एक प्रोफेशनल वे में आप जब नॉर्मल मेकअप करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर स्टार्ट से ही आप टेप पे आ जाएंगे तो टेप में फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है बाद में, क्योंकि आप यूज्ड टू हो जाते हैं टेप के। सो ब्लैक कलर मैंने सॉकेट एरिया पे लगाया, उसके बाद आउटर कॉर्नर पे लगाया है इस तरह से ब्रश की हेल्प से। उसके बाद फिर लाइट सा आप पर्पल शेड यूज़ करेंगे, क्योंकि इनका जो ड्रेस है गोल्डन एंड पर्पल है और इसमें जो वर्क हुआ हुआ है डिफरेंट वर्क भी हुआ हुआ है, यानी शॉकिंग पिंक से इसमें मेटल्स भी लगे हैं। सो क्लाइंट के जब मेकअप करते हैं तो ड्रेस के हिसाब से ही करते हैं और क्लाइंट से ओपिनियन भी ले लेते हैं कि उन्हें लाइट मेकअप पसंद है, डार्क मेकअप पसंद है, और जो क्लाइंट आपके ऊपर छोड़ देता है तो फिर काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है आपको हैंडल करने में। आई शेडिंग करने के बाद इस तरह से कट क्रीज देंगे, यानी आपको इस तरह से एक शेप दे देना है। डी शेप के तरीके से आपको कट देना होता है। कंसीलर की हेल्प से जो HD कंसीलर है उसी से मैंने ये डी शेप दे दिया है। उसके बाद मैंने मिस रोज़ का ये गोल्डन सा शेड यूज़ किया है जो कि शिमर टाइप का है। एंड ये जो शेड है इस तरह का थोड़ा सा शिमरी सा होता है, तो इस तरह से प्रेस करके लगाना होता है, आपको रब बिल्कुल नहीं करना, इस तरह से थोड़ा सा टैप टैप करना होता है तो ये अप्लाई हो जाता है और काफ़ी अच्छा सा लगता है। बहुत लाइट होता है, यानी बहुत ज़्यादा इसमें शाइनिंग नहीं होती। क्लाइंट के ओपिनियन के हिसाब से आप मेकअप करेंगे तो आपका क्लाइंट भी सेटिस्फाई होगा और आपका मेकअप भी काफ़ी अच्छा लगेगा। गोल्डन शेड अप्लाई करने के बाद पर्पल शेड लगाएंगे आई बॉल के ऊपर, यानी सेंटर पे लगाना है इस तरह से और ब्लेंडिंग करते जाना है। ब्लेंडिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, इसी ब्रश की हेल्प से आप करेंगे ताकि शेड मर्ज हो जाए, इतने ज़्यादा फील ना हो। इसके अलावा इतना ज़्यादा भी आपको नहीं लगाना कि गोल्डन शेड के ऊपर पूरा पर्पल ही आ जाए। बिल्कुल इस तरह से आपको बिल्कुल स्लो स्लो फिंगर चलानी होती है और एप्लीकेशन करनी होती है। इस तरह से आपका जो आईज मेकअप है बहुत ही ब्लेंडेबल, बहुत ही प्यारा सा लगता है। एंड उसके बाद आउटर कॉर्नर पे इस तरह से शेड लगा लेंगी। जो शेड लगा रही हूँ ये मेटालिकल शेड है और ब्राउन सा होता है। सो आईज मेकअप आप ड्रेस के हिसाब से करेंगे और अपने ओपिनियन के हिसाब से करेंगे, क्लाइंट्स के ओपिनियन के हिसाब से करेंगे किस तरह से आईज मेकअप करना है। एंड उसके बाद ब्लैक पेंसिल मैंने बॉब की यूज़ की है, एक लाइनर क्रिएट कर दिया जिस पे लैशेज लगाएं तो उसके बाद आपको वाइट सा फील ना हो। उसके बाद इस तरह से आप लैशेज लगा लेंगे। अंडर आई पे मेकअप करना है इसलिए जो लूज पाउडर है उसको पफ की हेल्प से इस तरह से रिमूव कर लेंगे, यानी कि आपको इस तरह से डस्ट आउट करना होता है। आप ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हैं, इस तरह पफ की हेल्प से बहुत ही ईजी होता है और बहुत ही अच्छा सा हट जाता है। एंड उसके बाद जहाँ पे हमने क्रीम कंटूर किया था वहाँ पे इस तरह से पाउडर कंटूर कर लेंगे ताकि जो फीचर काफ़ी अच्छे से इन्हांस हो जाए। और इस तरह से ब्लेंडिंग आपको करनी होती है, इतनी ब्लेंडिंग नहीं करनी कि आपने जो कंटूर शेड लगाया है वो ब्लेंड हो गया ख़त्म ही हो जाए। नॉर्मल ब्लेंडिंग करनी होती है, यानी सिर्फ ब्लेंडेबल हो। अंडर आई पे मेकअप करने से पहले क्लाइंट के फेस को चेक कर लें कि अंडर आई पे उनके लाइंस वगैरह तो नहीं आ रही। अगर कहीं से क्रैक वगैरह का मसला होता है तो फिर आपको ब्लेंड दोबारा से करना होता है, और क्रैक ना हो तो ईजिली आप मेकअप करेंगे तो क्रैक इसमें यूँ नहीं है कि ब्लेंडिंग मैंने बहुत अच्छी की थी।
लूज पाउडर रिमूव करने के बाद मैं ब्लशर जो यूज़ कर रही हूँ न्यूड का ब्लशर है, 2 in 1 है, काफ़ी अच्छा सा होता है। एंड उसके बाद जो मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ क्रिस्टीन का है, बहुत ही अच्छा सा होता है, पीची सा होता है और ऑल टाइप स्किन पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी सी इसमें शाइनिंग आ जाती है इसको यूज़ करने के बाद। एंड जब आप इसको अप्लाई करते हैं तो आपका फेस बिल्कुल भी हैवी नहीं लगता, यानी आपकी बेस बिल्कुल लाइट लगती है और नेचुरल लगती है। हाइलाइटर अप्लाई करने के बाद आई शेडिंग करेंगे अंडर आई पे। अंडर आई पे आई शेडिंग करने के लिए जो सॉकेट एरिया पे पर्पल सा शेड यूज़ किया था वही मैं अंडर आई पे यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से फ्लैट ब्रश की हेल्प से यूज़ करना है। एंड इसके अलावा फ्लैट ब्रश है, मीडियम साइज़ का है। एंड ये जो ब्रशेज़ है नेक के हैं, बहुत अच्छे रहते हैं। एंड इसके अलावा जब अंडर आई पे आप मेकअप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले देख लिया करें कि क्रीज लाइन तो नहीं आ रही। अगर लाइन वगैरह आती है तो फिर इस तरह से आपका मेकअप अच्छा नहीं लगता, ब्लेंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। एंड उसके बाद ब्लैक सा शेड लिया है और उसको मर्ज कर रही हूँ। इस तरह से आप ब्लेंडिंग करते जाएंगे ताकि मर्ज अच्छी तरह से शेड हो जाए और आपकी आइज़ भी बहुत अच्छी सी लगे। एंड उसके बाद मिस रोज़ की पैलेट से मैंने ग्लिटर ले लिया है। इसमें प्रेस ग्लिटर होते हैं, बहुत ही अच्छे से होते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से ईजिली एप्लीकेशन आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं, यानी कि इसके लिए आपको ग्लू वगैरह की नीड नहीं होती, डायरेक्टली ये यूज़ हो जाते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से अप्लाई हो जाते हैं और डस्ट आउट भी नहीं होते। एंड उसके बाद लिक्विड ग्लिटर अप्लाई करेंगे। लिक्विड ग्लिटर जो क्रीज आपने लाइन बनाई थी उसी के ऊपर अप्लाई करना है, उसी लाइन को फॉलो करते हुए। एंड उसके बाद मैं लिक्विड आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। जब भी आप लैशेस के ऊपर कोई सा भी वर्क करते हैं तो कोशिश करें कि लिक्विड ही हो। अगर लिक्विड आईलाइनर से आप लाइनर क्रिएट करते हैं तो काफ़ी अच्छा सा बन जाता है। और इसके अलावा जब आप स्मज प्रूफ लाइनर लगाते हैं तो वो लगता तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा है, बट आपके लैशेस पे लगाने की वजह से लैशेस के जो कॉर्नर है वो लूज़ हो जाते हैं, जो कुछ टाइम बाद वो रिमूव होना शुरू हो जाते हैं, यानी हटना शुरू हो जाते हैं। फिर आपका जो क्लाइंट है फिर काफ़ी ज़्यादा वो डिस्टर्ब होता है। या फिर अगर खुद भी आप अपना मेकअप करते हैं और कोई सा ऐसा लाइनर लगाते हैं लैशेस के ऊपर जो बाद में रिमूव होने लगे, तो इस तरह से आप लिक्विड लाइनर लगाएं जिसकी वजह से आपका जो मेकअप है लॉन्ग लास्टिंग रहे। एंड उसके बाद मैं जो लिक्विड आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, ट्रेंडिंग आईलाइनर आजकल जो चल रहा है उसके हिसाब से मैं बना रही हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा ब्यूटीफुल सा लगता है। बट जब भी आप मेकअप करें या लाइनर वगैरह लगाएं तो क्लाइंट से पहले ओपिनियन ले लें, उसके हिसाब से ही आप अप्लाई करेंगे। एंड उसके बाद वाटर आई पे मैं जेल आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। इसका कलर आप देख सकते हैं डार्क ग्रीन सा, बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर होता है, वाटरप्रूफ ये होता है। एंड इसके अलावा इसके अप्लाई करने के बाद आपकी आइज़ बहुत ही प्यारी सी ब्यूटीफुल सी लगती है, क्लाइंट भी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होता है। एंड देन मस्कारा यूज़ करेंगे। मैंने मस्कारा जो यूज़ किया है बॉब का यूज़ किया है, जो कि कलर मस्कारा है, बहुत ही ज़बरदस्त सा वाटरप्रूफ होता है। अगर आपके इधर उधर लग भी जाता है तो आप इजीली इसको रिमूव कर सकते हैं। एंड इसके अलावा जब भी आप मस्कारा लगाएं तो आइज़ क्लोज़ करवा के लगाएं। अगर आप ओपन करके लगवाते हैं तो आपकी आइज़ पे चला जाता है या आंसू काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट को आते हैं, क्योंकि लाइटें सामने लगी हुई होती है जिसकी वजह से उनकी आइज़ ओपन सही से नहीं हो रही होती। लिपस्टिक के लिए इस तरह से आप लाइन ड्रॉ करने के बाद फिलिंग भी कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आप मैट शेड कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में न्यूड शेड चल रहे हैं, बट सम टाइम ऐसा भी होता है क्लाइंट को न्यूड शेड पसंद होते हैं या नहीं, तो क्लाइंट के ओपिनियन के हिसाब से ही यूज़ करेंगे। एंड उसके बाद मैंने लिप पेंसिल से आउटर कॉर्नर बना लिए हैं। जो शेप आप बनाना चाहें बना सकते हैं क्लाइंट के अकॉर्डिंग। उसके बाद फिलिंग करने के लिए मैंने ये बहुत ही अच्छा सा शेड लिया है और बहुत ही अच्छा सा ये लगता है न्यूड शेड। एंड लास्ट में मैं ब्रो को सेट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ब्रो को मैं इसलिए लास्ट में सेट कर रही हूँ क्योंकि देखें अगर आप स्टार्ट में कर लेते हैं लैशेस वगैरह लगाते हैं तो थोड़ा सा आपको उठाना होता है लैशेस ताकि अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। उसके बाद LAP का हाइलाइटर मैंने लिया है जो कि वाइट गोल्ड सा बहुत ब्यूटीफुल सा है। हाइलाइटर पे मैंने यूज़ करा है, यानी ब्रो बोन पे यूज़ करना है हाईलाइट एरिया करने के लिए। एंड जो पर्पल शेड लगाया था उसी का खाली ब्रश लिया है, यानी उसमें शेड नहीं है बट थोड़ा सा उसमें क्वान्टिटी लगी हुई थी, पिगमेंट लगा हुआ था, उसी से ब्लेंड कर दिया ताकि जो शेड से मर्ज हो जाए। एंड हेयर स्टाइलिंग कर ली है। उसके बाद आप लुक देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक लगता है और नेचुरल फेस लगता है, बहुत हैवी नहीं लगता कि आपने कुछ हैवी बेस लगा ली हो। सो व्यूअर किस तरह से आप ब्राइडल मेकअप इजीली कर सकते हैं मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।